बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित की गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया गया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने इसका ऐलान किया है। 27, 28 और 29 मार्च को ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित रहेगी। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि ओपीडी सेवा को बाधित किया गया है, उसका बहिष्कार किया गया है और इसे लेकर सुपौल के सदर अस्पताल में बैठक भी हुई है। डॉक्टरों की बैठक हुई है और डॉक्टरों की बैठक में डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी जो मांगे हैं, सुरक्षा, आवास, गृह जिले में पोस्टिंग, जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर सरकार उनकी मांग माने, नहीं तो ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। तो जो सुपौल से खबर निकल कर आई है, सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बैठक की है। डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर राजेश पासवान और डॉक्टर रविंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं ओपीडी सेवा बाधित करने को लेकर और सरकार से उनकी क्या मांग है, पहले आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए। ये हड़ताल हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया गया है। इमरजेंसी में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पेशेंट को देख भी रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से ये डिमांड हो रहा था। एक तो बायोमेट्रिक को लेके हम लोग का आपातकालीन सेवा है, तो बिहार सरकार की तरफ से आपातकालीन सेवा को बायोमेट्रिक से मुक्त रखा गया। तो फिर भी बहुत सारे जिलों में अभी भी डीएम के द्वारा बहुत सारे डॉक्टरों का सैलरी रोक दिया गया, स्पेशली गोपालगंज और शिवहर में, जो कि कानून के अगेंस्ट भी है, मनमानापन है और हम लोग के अधिकार का हनन भी है। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हम लोग की है जो कि अभी तक नहीं किया गया, जैसे कि सुरक्षा के लिए डॉक्टर का जहाँ ड्यूटी पोस्टिंग वहाँ पे आवास का व्यवस्था हो, ड्यूटी का समय का निर्धारण हो, छुट्टियों पे जाने पे उसके लिए अल्टरनेटिव डॉक्टर की व्यवस्था हो, डॉक्टर की कमी है उसको पूरा करने की है, आवास का तो बोल दिया है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टरों की सुरक्षा, क्योंकि हम लोग ऐसे फील्ड में हैं जहाँ बार बार हिंसात्मक घटना होती रहती है, क्योंकि कुछ भी पेशेंट को होता है तो लोग हंगामा करने पे उतारू हो जाते हैं। तो हम लोग का प्रॉपर सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया। तो इन सभी मांगों को लेकर हम लोग बहुत दिनों से सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का समाधान नहीं किया गया। तो अभी हम लोग बस सांकेतिक 3 दिन के लिए कार्य बहिष्कार पे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग फिर इमरजेंसी भी बंद करेंगे, फिर प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की। जो ये भाषा के द्वारा 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ओपीडी बंद करने का जो आह्वान किया गया है, इसी के फलस्वरूप हम लोग आज यहाँ ओपीडी बंद कर धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी मांग है कि डॉक्टरों का ड्यूटी का समय का निर्धारण, क्योंकि एक डॉक्टर जो है 24 घंटा कहीं ड्यूटी करता है, कहीं 12 घंटा ड्यूटी करता है, कभी रात में करता है, कभी दिन में करता है। तो जब तक आप किसी भी डॉक्टर का समय का निर्धारण नहीं कीजिएगा तो उससे कितना समय कार्य लेना है। दूसरा इसी से संबंधित है आपका बायोमेट्रिक। अगर डॉक्टर का ड्यूटी निर्धारित नहीं किए, एक डॉक्टर का रात में 9 बजे से इमरजेंसी सुबह 8 बजे तक रहता है और डॉक्टर 9 बजे आएगा और पता चला कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो बंद है, वो नहीं लगा पाया। और आप कहते हैं कि सुबह में मॉर्निंग में 10 बजे आकर के सबसे पहले आप अंगूठा लगा के जाइए। आदमी इस तरह करेगा तो भर दिन ये अंगूठा लगाता रहेगा, जाता रहेगा, अंगूठा लगाता रहेगा, जाता रहेगा, वो कार्य अपना नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ पे सरकार को गौर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो आवास लेके रह रहा है, वो आके फिर बायोमेट्रिक करेगा, फिर जाएगा, फिर रात में ड्यूटी आएगा, तो कम से कम डॉक्टरों के लिए जो परिसर में आवास का व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा समस्या है बायोमेट्रिक से ही लगा हुआ कि आदमी जो है, जब तक आप क्लियर ये चीज़ सरकार से नहीं हो जाती है तो जितने भी डॉक्टर जहाँ भी कार्यरत हैं, किन्हीं का वेतन बंद कर दिया गया, जैसी घटना शिवहर का है, सिवान का है, ये सब जगह पर जो है 5 से 6 महीना से वेतन नहीं मिला है। अब बताइए, एक डॉक्टर को आप 5 महीना से वेतन नहीं दीजिएगा, उसका पेट रोटी नहीं चलेगा, उसका बाल बच्चा स्कूल का फी नहीं चलेगा, वो कहाँ से करेगा? वो इस पद पर है कि वो चोरी भी नहीं कर सकता, घूस भी नहीं ले सकता। वो उसका जो बाल बच्चा
मरेगा इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसका बाल बच्चा का ड्रॉप आउट होगा स्कूल से, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और जो चौथा समस्या है कि डॉक्टरों की संख्या, आप जो है एक पीएचसी में जाइएगा, वहाँ आपको 2 को MBBS डॉक्टर मिलेगा और उसी डॉक्टर से सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 24 घंटा, उसको महीना में 300 दिन कराना है। आप एक कहते हैं कि आप इसी से सारा काम कराइए, दूसरा आप जो ड्यूटी जो है टाइमिंग निर्धारण नहीं कर रहे हैं, तो क्या करे डॉक्टर? डॉक्टर मजबूर ना हो, डॉक्टर भी तो इंसान ही है, उसका भी हार मांस का शरीर बना हुआ है, वो भी जो है अपना काम अपने बाल बच्चा के लिए कर रहा है और आप पेमेंट नहीं कर रहे। तो इसी सब बात को लेकर के भाषा के द्वारा ये कहा गया था कि ये 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार हमारे मांगों को नहीं मानी, हमारी बातों पर विचार नहीं की, तो आगे हम लोग जो सीधी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। हम लोग फिर 24 आवर के लिए इमरजेंसी को भी बंद करेंगे। ये हमारे पूरे बिहार के डॉक्टर का एसोसिएशन भाषा के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 3 दिवसीय 27, 28 और 29 को OPD बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। जो विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग सरकार को पिछले 1-1.5 साल से अवगत करा रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, हमें ये परेशानी है, बट सरकार इस बातों को नहीं सुन रही है, तो हम लोग मजबूर ही बस इस निर्णय को लेना पड़ा है कि हम लोग OPD का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर रविंद्र कुमार रवि। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर। साफ तौर पे कह रहे हैं कि OPD सेवा बाधित रहेगी, डॉक्टर हड़ताल पर हैं और कहा गया है कि जब तक उनकी विभिन्न मांगे जो हैं वो नहीं मानी जाएंगी तब तक वो सेवा बाधित करेंगे। फिलहाल 3 दिनों की जो OPD सेवा बाधित करने का जो निर्णय लिया गया है और आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर डॉक्टर और भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, ये कहते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान जो है OPD सेवा बाधित हुई तो मरीज भी परेशान नजर आए, मरीज भी इधर उधर भटकते दिखे। दूसरी तरफ आपको बताएं कि इसका समर्थन भी किया है जो IMA ने जो डॉक्टरों की, जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के जो पदाधिकारियों ने जो बहिष्कार किया है कार्य का, OPD सेवा बाधित की है, उसका समर्थन करते हुए कहा है कि डॉक्टरों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। IMA के सीनियर डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कुछ कहा है हड़ताल के समर्थन में, सुन लीजिए आप। देखिए, मैं तो अब भाषा में नहीं हूँ, लेकिन मैं भाषा में काफ़ी समय से था और जो भाषा जो पुनर्जीवित हुई थी उसमें मेरा बहुत रोल था। तो जब हमारा जो पीरियड था 2006 से लेकर के 15 तक, उस पीरियड में मैंने भरपूर काम किया था डॉक्टरों के लिए, जिसमें एक काम था डॉक्टरों को जो प्रोन्नति नहीं मिलती थी उस प्रोन्नति को नए सिरे से केंद्र के समान करने का। डायनेमिक ACP का जो हमारे समय हुआ या बाद में फिर उसको एकदम बिल्कुल हूबहू केंद्र के समान किया गया। डायनेमिक ACP का मतलब ही होता है केवल ACP नहीं, केवल वेतन की वृद्धि नहीं, उसमें पदनाम के साथ उन लोगों को जो है वो मिलना चाहिए वेतन वृद्धि। तो सरकार ने क्या किया कि बाद में जो है वो 1918 से वो छीन लिया है, केवल वेतनमान दे रही है। ये बिल्कुल अन्याय है डॉक्टरों के साथ। दूसरी बात, जब न्याय नहीं होगा, सब मेडिकल अफसर ही होंगे, तो ब्लॉक का BDO, CO, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब कहेंगे कि हम डॉक्टर से बड़े हैं। और डॉक्टर का तो सम्मान केवल वेतनमान से नहीं होना चाहिए, काम से भी होना चाहिए, पदोन्नति भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सभी पेशे में दूसरे विभाग के लोग डॉक्टरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर सुरक्षित भी नहीं है काम में। इतना गंभीर काम इनका है, जीवन मरण के साथ जुड़ा हुआ है नहीं। तो इनफैक्ट भाषा तो मेरे नज़र में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इसका नेतृत्व अपने मांग को सही ढंग से रख नहीं रहा था। लेकिन ये जो मुझे मालूम हुआ कि भाषा ने अचानक 3 दिन के लिए ये बंद करने की बात सोची है, ये स्वतः स्फूर्त हुआ है। यहाँ पता नहीं कि प्रेसिडेंट, अब तो कोई जो उनके पहले के प्रेसिडेंट थे रिटायर हो चुके हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी रिटायर हो चुके हैं, और अभी कौन जनरल सेक्रेटरी है कौन प्रेसिडेंट है, नेतृत्वहीन भाषा। लेकिन एक बहुत गंभीर मामला है ये कि वो लोग अचानक फैसला करके और 3 दिन के लिए उन्होंने आउटडोर को, इसमें काफी नुकसान होगा आम जनता को, और सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, उनके साथ नहीं बैठती है और उनके मांगों को नहीं पूरा करती है, तो ये जनता के साथ भी नुकसान होगा और डॉक्टरों के भविष्य के लिए भी। तो भाषा की तरफ से जो घोषणा की गई है, कोई तो ऑथराइज होंगे ना सर? भाषा के जो तरफ से घोषणा की गई है, उनके मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं,
उनके आदि इन्होंने घोषणा की है। और इनफैक्ट देखने से जैसा मुझे मालूम हुआ पूरे बिहार से, ये काफी मजबूत आंदोलन हुआ है। इसलिए पता लग रहा है कि नेतृत्व विहीन होने के बावजूद भी ये स्वतः स्फूर्त रूप से बहुत मजबूत आंदोलन हुआ है और इसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा। कब से ये ओपीडी सेवा बाधित है? आज से हुई है बाधित, 2 दिन और बाधित रहेगी। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। भाषा बढ़ते समय भाषा को पुनर्गठन करना चाहिए, उनके मजबूत लोगों को आना चाहिए आगे, और जानना होगा कि कोई भी आंदोलन तब तक नहीं होगा जब तक उसके शीर्ष में जो ऐसे लोग नहीं रहेंगे जो त्याग करने के लिए तैयार होंगे। वो केवल अगर अपने बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर से वो कोई भी संगठन। तो सुना आपने कि डॉक्टर अजय कुमार ने भी समर्थन किया है और कहा है कि ओपीडी सेवा बंद रखी गई है अस्पताल में। जो अगर यूँ कहा जाए कि उनका कहना है जो डॉक्टरों की मांग है वो जायज़ है, उसको सरकार को मानना चाहिए। तो ऐसे में जो अगर यूँ कहें कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और ओपीडी सेवा बाधित हो गई है। सबसे बड़ी बात, जो ओपीडी सेवा है बाधित हो गई है। इमरजेंसी सेवा को हालांकि बहाल रखा गया है, लेकिन डॉक्टरों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे वो और भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जो अन्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनको बाधित करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है सुपौल से हमारे संवाददाता अमरेश कुमार ने भेजी थी और पटना से हमारे संवाददाता रोहित कुमार ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।